आइए, इमसाल की किताब है, उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं दो आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इमसाल, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर 14 वर्सेस 26 एंड 27। इमसाल की किताब 14वां बाब, उसकी 26 और 27 दो आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। जी खुदावंद की कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जी। खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है लिखा है, खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है और उसके फर्जंदों को और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। पनाह की जगह मिलती है। खुदावंद का खौफ फिर लिखा है, खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है, हयात का चश्मा है, जो मौत के फंदों से जो मौत के फंदों से छुटकारे का बाइस है। छुटकारे का बायस है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है द फियर ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद का खौफ। दो आयात हमने पढ़ी है और दोनों ही आयात में रकम है कि खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। फिर लिखा है, खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है, जो मौत के फंदों से छुटकारे का बाइस है। ये खुदावंद का खौफ है क्या? हम अपनी आम रूटीन में भी बहुत ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हम दूसरों की इस्लाह करने के लिए कहते हैं, खुदा का खौफ खाएं, है ना, खुदा का खौफ करें आप। और कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं, मैं खुदा के खौफ से डरता हूं, या मैं खुदा के खौफ से डरती हूं। तो जो है ही खौफ, तो उसका मतलब ही डरना होता है ना। तो क्या है ये खुदा का खौफ? हम क्यों खुदा से डरते हैं? क्यों खुदा का खौफ हमारे अंदर पाया जाता है? इसको आज हम सीखने को हैं, खुदावंद का खौफ। इब्रानी में खौफ के लिए, खुदा के खौफ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है यीरा, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा रिस्पेक्ट के तौर पर किया गया है। यीरा का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, रेवरेंस एंड पाइटी। और उर्दू में देखा जाए तो उर्दू में इसका मतलब बनता है इज्जत व ताजीम और खुदा तरसी। इसको तकवा भी बोला जाता है। और एक तर्जुमे के मुताबिक खुदा की ताजीम, उस पर तवक्कुल और बुराई से नफरत का नाम खुदा का खौफ है। ठीक? जब आप बुराई से नफरत करते हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड, आपके अंदर खुदा का खौफ मौजूद है। फिर इससे खुदा के बारे में हमारा जो रूहानी फर्ज है या रूहानी जिम्मेदारी है, इसका भी बयान होता है कि हम रूहानी तौर पर कितने जिम्मेदार हैं। खुदा का खौफ इस बात को बयान करता है। जब हम गॉड फियरिंग होते हैं, खुदा से क्यों डरते हैं हम? हौलनाक है खुदा, भयानक है, खौफनाक है? नहीं, बल्कि हम खुदा से इसलिए डरते हैं क्योंकि इसी में उसकी ताजीम है, इसी में उसकी रिस्पेक्ट मौजूद है। इनफैक्ट वी हैव द रेवरेंस ऑफ द लॉर्ड, जहां से लफ्ज रेवरेंड निकला है। रेवरेंस का मतलब होता है ताजीम, इज्जत करना। हम खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं, हम खुदा की ताजीम करते हैं, इसलिए हम खुदा से डरते हैं। वी आर गॉड फियरिंग पीपल। इस्तिस्ना की किताब जरा देखिए मेरे साथ,
चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत। इस्तस्ना चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत। क्या लिखा है यहां पर खुदा के खौफ के मुतल्लिक? जी, खुसूसन उस दिन की बातें खुसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर जब तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर हुरब में खड़ा हुआ, हुरब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर, कौम को मेरे हुजूर जमा कर, और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहें, जब तक जमीन पर जीते रहें मेरा खौफ माने, मेरा खौफ माने, और अपने बाल बच्चों को भी और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। यही सिखाएं। क्यों खुदा का खौफ? क्यों हम खुदा से डरते हैं? इस बात से पता यह चलता है कि गर्चे खुदा का खौफ जरूरी है, येट इट्स नॉट अ लेगेसी, ये मिरास नहीं है। खुदा का खौफ मौरूसी तौर पर हमें नहीं दिया जाता, बल्कि ये सीखा जाता है। खुदा का खौफ, खुदा ने कहा मेरी कौम को जमा कर ताकि वो मेरी बातें सुने और मैं उनको सिखाऊं कि कैसे उन्हें मेरा खौफ मानना है। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा का खौफ सीखा जाता है। खुदा का खौफ मिरास में नहीं मिलता, ये लेगेसी नहीं है, बल्कि जरूर है कि ये औलाद को और कौम को सिखाया जाए ताकि हर पुश्त खुदावंद से डरना सीखे, हर कौम खुदा का रेवरेंस माने। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को खुदावंद की तालीम देना शुरू करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम जब संडे स्कूल भेजते हैं या अपने घर पे तालीम देते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि तुम खुदा का हुक्म मानो, तुम झूठ ना बोलो, तुम किसी को गाली ना दो, खुदा नाराज होता है। ठीक? और ये बात कहकर हम बच्चों के अंदर खुदा की ताजीम को इंपार्ट कर रहे होते हैं, खुदा की ताजीम को बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह से खुदा के खौफ को मानना है। इस्तस्ना 6 बाब की 2 आयत भी पढ़ दें बाजी। रेफरेंसेस काफी ज्यादा है, मैं बस बोलता जाऊंगा। कुछ आगे ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे नहीं, बस आपको बताऊंगा, आप लिखते जाइएगा जी। और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। खुदा का खौफ सीखा जाता है और फिर इसकी मुंतकली जो है वो पुश्त दर पुश्त बहुत जरूरी है। कोई शख्स ये मत ख्याल करे कि मेरा बाप जो खुदा के साथ 45 साल से चलता है, 50 साल से चलता है, उसके अंदर खुदा का खौफ है तो उसकी वजह से मेरे अंदर भी खुदा का खौफ आएगा। हरगिज नहीं आएगा, जब तक उसको सिखाया नहीं जाएगा या वो सीखेगा नहीं। समझ रहे हैं बात? अब वो कौन सी चीजें या कौन सी बातें हैं जिनसे हमें खौफ नहीं खाना? कौन सी बातें हैं जिनसे हमें खौफ नहीं खाना? 5 पॉइंट्स हैं, इनके रेफरेंसेस साथ साथ लिख लीजिएगा। नंबर 1, हमें बुतों या गैर माबूदों और देवी देवताओं से खौफ नहीं खाना। कई बदरुओं को डर दे रहते हैं, इबलीस उन पर हावी रहता है और वो इबलीस से डरते रहते हैं और इबलीस से डरते हुए उसकी सारी बातें मानते हैं और उसके सारे काम करते हैं।
जो कुछ वो करने को कहता है लोग डरते डरते करते चले जाते हैं। इस कदर खौफ है इब्लीस का, इस कदर लोग डरते हैं इब्लीस से। आज के पैगाम में खुदा के खादिम पास्टर नाज कह रहे थे कि इब्लीस से हमें इसलिए भी नहीं डरना क्योंकि वो खुद क्रिएशन है। तो जो खुद क्रिएशन है वो खालिक का मुकाबला कैसे कर सकती है? क्रिएटर का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसका भी बनाने वाला खुदा है और इंसान का बनाने वाला भी। तो फिर इंसान क्यों डरता है उससे? क्रिएशन क्रिएशन से डर रही है, लेकिन क्रिएशन क्रिएटर से नहीं डर रही। कितनी अफसोस की बात है। जब पेंडेमिक आया तो किसी ने एक पोस्ट डाली फेसबुक के ऊपर कि आज की दुनिया का रवैया भी फिरौन जैसा है। वो बलाओं से, बीमारियों से तो डरता था, आफतों से तो डरता था, मगर खुदा से नहीं डरता था। जब उस पर आफत आती तो वो मूसा को कहता मैं तुम्हें जाने दूंगा। खुदा से ये कह ये आफतें मुझ पर से टल जाएं, और जो ही वो आफतें टल जाती वो मुकर जाता, कहता मैंने तो नहीं कहा था। ठीक? तो आज की कि इंसान का रवैया भी फिरौन जैसा हो चुका है। हम मुश्किलात से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बदरूहों से बहुत डरते हैं, खौफजदा रहते हैं। कई नेरे को डर देने। ठीक? जब तक लाइट ना ऑन हो वो एक कदम भी उठाना गवारा नहीं करते। कई नेरे च जाते उच्ची उच्ची गीत गाणगे हैं, या उच्ची उच्ची गल्लां करनगे कि जे कोई चीज दाएं बाएं होएगी तो वो आप ही समझेगी कि इहदे नाल कोई होर भी जान रहा। मतलब इस कदर खौफ के नीचे हैं हम लोग। सलातीन, दूसरा सलातीन उसके 70वें बाब की 37वीं आयत को जरूर पढ़िएगा। वहां पर रकम है, खुदा ने कहा कि तुम गैर माबूदों का खौफ ना मानना, उनसे मत डरना। इसलिए ज़हन में रखें, बदरूहें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक? इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि रसूल कहते हैं जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। आमीन। इसलिए हमारे अंदर खौफ फक्त खुदावंद खुदा का होना चाहिए और किसी का नहीं। नंबर 2, हमें इंसानों से नहीं, अब हमारे ऊपर इंसानों का भी खौफ रहता है, इंसानों का भी दबाव रहता है। मैंने इस पर एक पैगाम भी दिया था, अगर आपको याद हो किसी को तो। इंसान का खौफ भी हमें दबाए रखता है कि अगर हमने फलां की बात ना मानी तो वो क्या कहेंगे। ठीक? जैसी 2 देगा वध ना पकाइयां तो फिर रिश्तेदार रोस पैने ने। समझ रहे मेरी बात? इंसानों का खौफ हमारे अंदर खुदा के खौफ से ज्यादा है, और हम इंसानों का खौफ खुदा से ज्यादा मानते हैं। साउल भी डर गया, बादशाह साउल सैमुअल से कहने लगा मैं आदमियों से, लोगों से डरा, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया जो तूने और खुदा ने मुझे कहा था। ठीक? इमसाल की किताब में क्या लिखा? 29वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है इंसान का डर फंदा है। इंसान का डर फंदा है। अगर आप इंसानों से डरते हैं तो इसका मतलब है आपने अपने गले में फंदा डाल रखा है, जो इंसान किसी वक्त भी खींच कर आपका गला दबा देंगे। और बहुत सारे लोग इस दुनिया से इसलिए भी राहलत, बहुत सारे लोग खुदकशी कर लेते हैं इंसानों के खौफ के बायस। इतना खतरनाक है इंसानों का खौफ। नंबर 3, हमें दुनवी आफतों से नहीं डरना। लूका 21वें बाब की 25वीं आयत से 28वीं आयत तक जरूर पढ़िएगा आप। दुनवी आफतें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोरोना का जिक्र किया, ठीक? और इसके अलावा बहुत सारी
आफात आती हैं, जलजले आते हैं, सैलाब आया पिछले साल हमारे मुल्क में, बहुत तबाहकारी हुई लोग। और किसी ने गीत भी गाया, मुझे इतना अफसोस हुआ उस शायर के ऊपर, उन्हें क्या हड़ा दिया पानिया साढ़े ते रहम कर। और मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि बंदा रब नू नहीं कहन दिया कि रब्बा साढ़े ते रहम कर, वो हड़ा दे पानिया को माफी मंगन दिया। पानी की क्या जुर्रत है। आज सुबह के पैगाम में पादरी साहब ने ये रेफरेंस कोट किया था। वो कहने लगे कि जब कश्ती में शागिर्द मौजूद थे और यीशु कश्ती में सो रहे थे तो तूफान आया, बड़े जोर की आंधी आई और यहां तक के समुद्र जो दरिया का पानी था वो कश्ती के अंदर आ गया और यीशु सोए हुए थे। और शागिर्दों ने कहा, उस्ताद हम हलाक हुए जाते हैं, तू यहां सो रहा है, उठ जा। और यीशु ने जैसे ही उठकर हवा और पानी को डांटा, वो साकन हो गए। उनकी क्या जरूरत है जरूरत? तो फिर क्यों डरते हैं? अफसोस होता है हमें कि हम इतने फियरफुल हैं बाकी चीजों से, दुनवी चीजों से, कि हमारे अंदर खुदा की ताजीम का वो लेवल नहीं रह जाता जो खुदा को चाहिए। नंबर 4, हकीकी और सच्चा ईमानदार आइंदा की अदालत के लिए खौफजदा नहीं होता। यह भी खास बात है, क्योंकि वो हर वक्त तैयार रहता है। ठीक, हम ये कहते हैं कि जीसस इज कमिंग सून, यीशु आ रहा है। मुकाशफा की किताब में भी लिखा है 22वें बाब की 12वीं आयत में, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब यीशु आने वाला है और क्वेश्चन ये है, आर वी रेडी और नॉट? हम तैयार हैं कि नहीं हैं? हुण कई तैयार होण डे ने, आप उनसे कभी बात करके देखें कि भाई जी आपने तौबा की है, आपने बपतिस्मा लिया? कह रहे नहीं, हाले असी तैयारी करन डे हैं, अभी मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूं, अभी कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं और उसके बाद मैं इसके मुतालिक जरूर सोचूंगा या सोचूंगी। तो अगर आप अभी तक रेडी नहीं हैं तो फिर आइंदा की अदालत के लिए क्या होगा आपका? आपके अंदर यह खौफ रहेगा कि मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, मैं फिरदौस में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। ये क्वेश्चन आपके अंदर गर्दिश करता रहेगा, आपके जहन में घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप हकीकी तौर पर तैयार हैं, अगर आप बेदार रहते हैं, अगर आप रूहानी तौर पर जागते रहते हैं, तो फिर याद रखिए आपके अंदर यह खौफ कभी भी नहीं आएगा और आपको इस बात की गारंटी होगी कि मैं फिरदौस में जरूर जाऊंगा। आमीन। इसके लिए रेफरेंस नोट कर ले, इब्रानियों 10वां बाब उसकी 27वीं आयत। फिर मुसीबतों और तकलीफ से नहीं डरना। क्यों? क्योंकि खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा आप हमारी फिक्र करता है, इसलिए आप फिक्रमंद ना हुआ करें। हालात कैसे भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, आपको साबित कदम रहने की जरूरत है और यह बहुत जरूरी है। क्योंकि पहला पत्रस 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी। अब वो भी हमारी फिक्र कर रहे हैं, हम आप भी खुद अपनी फिक्र कर रहे हैं। हाँ जी। और जो हमारी अपनी फिक्रमंदी है उसमें हम खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे होते, जबकि खुदा भी फिक्र कर रहा होता है। खुदा कहता है तेरे फिक्रे मैं खुद करता हूं, तू मुझे फॉलो कर। हम फॉलो करना बंद कर देते हैं और फिक्रमंदी ज्यादा शुरू कर देते हैं। बिल देने वाला है,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, हालात दिन ब दिन खराब हो जान रहे हैं, कैसे सब चलेगा निजाम? खुदा कहता है इन सारी चीजों की फिक्र गैर कौम में करती हैं, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे तुम छोड़ो, तुम्हें मुहैया करने वाला मैं आप हूं, मैं खुद हूं, तो फिर क्यों फिक्र करते हो? हमें बस एक काम करना है, और वो क्या है? खुदा की ताज़ीम करनी है। आमीन। खुदा का खौफ मानना है, खुदा का रेवरेंस रखना है अपने दिल में, और यही वो काम है जो हमारे हिस्से का है। ठीक, हमें लायक तौर पर इबादत करनी है। जो तुसी फिक्रमंदी दे नाल बवोगे तो फिर इबादत कोई नहीं होनी। फिर इबादत में बैठकर भी आपका ध्यान घर के कामों में होगा, आपका ध्यान आपके कारोबार में होगा, आपका ध्यान बिजली के बिलों में होगा। ठीक, आज तो गैस ही नहीं आई, सारा दिन रोटी कैसे पकनी? ठीक है। सो जब आप खुदा के हुजूर में बैठे तो पूरी अटेंशन के साथ उसकी इबादत किया करें, वो आपकी फिक्रें करना जानता है। अब ये 5 चीजें हैं, 5 बातें हैं जिनसे हमें खौफ ज़दा नहीं होना, और सिर्फ एक बात बाकी बचती है, और वो क्या है? खुदावंद का खौफ, द फियर ऑफ द लॉर्ड। कई वो भी नहीं रखते। कुछ ऐसे हैं जो खुदा का खौफ भी, और जिनको आप में से बहुत सारे कहते होते हैं कि भाई जी खुदा दा खौफ करो। ठीक है, तो खुदा का खौफ, इसी का हमें हुक्म मिला है। इस्तिस्ना 13:4 पढ़ दीजिएगा बाजी। इसी का हमें हुक्म मिला है कि फक्त खुदा ही से डरें, फक्त उसके खौफ में जिंदगी बसर करें। इस्तिस्ना 13:4 और उसके बाद इमाल 9:31, ये 2 हवाले पढ़ दीजिएगा मेरे लिए। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना, लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना, और उसका खौफ मानना, और उसका खौफ मानना, और उसके हुक्मों पर चलना, और उसके हुक्मों पर चलना, और उसकी बात सुनना, और उसकी बात सुनना। तुम उसकी बंदगी करना, तुम उसकी बंदगी करना, और उसी से लिपटे रहना। आमीन। उसी से, कि अपनी फिक्रों से लिपटे रहना, कि अपनी मुसीबतों से लिपटे रहना। किससे लिपटे रहना? खुदा से लिपटे रहना, उसी की बंदगी करना, उसके हुक्मों को मानना, पूरे दिल से उसकी पैरवी करना। यही रेवरेंस है, यही वो खौफ है जो हमारी जिंदगियों में होना जरूरी है। और ये काम पुराने अहद की कलीसिया करती थी। अब जरा बढ़ते हैं आगे नए अहद की कलीसिया की तरफ। अमाल 9वें बाब की 31वीं आयत भी पढ़ दें। पुराने अहद की कलीसिया के लिए भी यह हुक्म था, और फिर नए अहद की कलीसिया के लिए भी यही हुक्म है। पस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया, और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और रूहुल कुद्स की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। हालेलुया, आमीन। बढ़ती जाती थी। खुदावंद के खौफ में कलीसिया बढ़ती जाती थी, और खुदावंद के खौफ में कलीसिया बढ़ती चली जा रही है। भावें जेकर हड़ भी आवे नाले पानी। आमीन। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर, और ऐसा उस वक्त होगा जब हमारे अंदर खुदा का खौफ मौजूद होगा। अब खुदा का खौफ जिंदगी में 7 चीजों को बर्पा करता है। लिख लें, खुदा का खौफ जिंदगी में 7 चीजों को बर्पा करता है। वो कौन कौन सी है? नंबर 1, खुदा का खौफ बदी से नफरत है। खुदा का खौफ बदी, अयूब के बारे में लिखा है वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था।
अब हर वो शख्स जिसके अंदर खुदा का खौफ है वो बदी कर ही नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो नए सिरे से पैदा हुआ है, जो नया ईमानदार है, जो मुझ में से पैदा हो जाता है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ यीशु ने यह बात कही है कि ईमानदार जो खून खरीदा है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो खुदा से डरता है, और जो खुदा से डरता है वो बदी से दूर रहता है। इमसाल 8वां बाब 13वीं आयत लिख लें बस। नंबर 2, खुदा का खौफ दानाई है। खुदा का खौफ क्या है? दानाई है। दाना शख्स खुदा का खौफ मानता है, और नादान हलाकत पाते हैं। जबूर 111 उसकी 10वीं आयत। फिर खुदा का खौफ खजाना है। क्या है? खुदा का खौफ खजाना है। इमसाल की किताब 15वें बाब की 16वीं आयत को पढ़िएगा जाके। और फिर यशाया 33वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ ईमानदार का खजाना है। हालेलुया। आप खुदा का खौफ मानना शुरू कर दें, समझ लें आप माला माल हैं। ठीक, हर एक चीज खुदा आपको मुहैया करेगा। नंबर 4, खुदा का खौफ जिंदगी का सरचश्मा है। मरकजी आयत जो हमने पढ़ी थी इमसाल की किताब 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत, जिंदगी का सरचश्मा है। नंबर 5, खुदा का खौफ पाक है। आमीन। खुदा का खौफ पाक है। जबूर 19 और उसकी 9वीं आयत। फिर खुदा का खौफ अब तक कायम रहता है। सेम रेफरेंस, जबूर 19 और उसकी 9वीं आयत। फिर नंबर 7, खुदा का खौफ खुदा तरसी, या इसको तकवा भी आप कह सकते हैं, पाइटी है। इब्रानियों 12वें बाब की 28वीं आयत, वहां पर लिखा है, खुदा का खौफ ईमानदार के अंदर खुदा तरसी पैदा करता है। ये 7 चीजें आपकी जिंदगी में बर्पा होती हैं जब आप खुदा का खौफ मानते हैं। अब शायद आपके जहन में, आपके दिल में ये सवाल उठे कि ये चीजें तो हमारे अंदर बर्पा होती हैं हमारी जिंदगी में जब हम खुदा का खौफ मानते हैं, लेकिन वजह क्या है, क्यों हम खुदा का खौफ माने? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं कि हमें खुदा का खौफ मानना चाहिए? तो सुन लें। नंबर 1, हमें खुदा की पाकीज़गी के बायस उससे डरते रहना चाहिए, क्योंकि खुदा पाक है। आमीन। मुकाशफा 15:4 नोट कर लें। फिर हमें खुदा की अजमत के बायस उससे डरने की जरूरत है, क्योंकि खुदा अजीम है। इस्तस्ना 10:12 से 17 तक। फिर हम खुदा की मेहरबानी के बायस उससे डरते हैं, क्योंकि उसकी मेहरबानी है हम पर। ज़बूर नवीस कहता है, अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन पर खुदा के एहसान को देखूंगा तो मुझे ख़श आ जाता। सो ये उसका रहम है, उसकी मेहरबानी है कि वो सांसें जो उसने हमें दे रखी हैं, हम वो सांसें ले रहे हैं। ठीक। सो उसका खौफ उसकी मेहरबानी है। पहला सैमुएल 12वें बाब की 24वीं आयत। फिर हम खुदा की मुआफी के बायस उससे डरते हैं, क्योंकि वो मुआफ करता है। ज़बूर 130 और उसकी 4th आयत लिखा है, मगफरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मुआफ फक्त खुदा कर सकता है। बंदे इंसान कितने मुआफ कर दे? हम तो 5 साल के बाद भी किसी का कसूर याद रखते हैं कि आपने फलां वक्त में ऐसे भी किया था। ऐसे ही है ना, रिश्ते टूट जाते हैं, भाई बहन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, खानदान बिखर जाते हैं। ये नामुआफी की बदरू इतनी खतरनाक है। खुदा मुआफ करता है, और जो खुदा के खौफ में रहता है, खुदा की मगफरत उसकी जिंदगी में आती है, और वो दूसरों को मुआफ करना भी सीख जाता है। आमीन। फिर नंबर 5, हम खुदा के अजायबात के बायस उससे डरते हैं। वो बड़े बड़े काम जो उसने किए हैं,
जब हम अच्छी अच्छी सैरगाहों में जाते हैं, सपोज आप ये मरी वाली साइड पे निकलें, अयूबिया वाली साइड पे निकलें, नारायण का गान देखें, तो जब आप वहां पर अजायबात देखते हैं तो आप कहते हैं वाह, खुदा कितना अजीम है, खुदा कितना जबरदस्त खुदा है, खुदा खुद कितना सुंदर होगा जिसने ये सब कुछ इतना सुंदर बना दिया है। ठीक, सो उसके अजायबात जो हैं उनके बायस भी हम खुदा से डरते और उसकी ताजीम करते हैं। जोशुआ, यशवा की किताब 4 बाब उसकी 23 और 24 दो आयत नोट कर लें। अब काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं कि हमारे अंदर खुदा का खौफ क्यों है, या हमें क्यों खुदा का खौफ रखना चाहिए, या क्यों खुदा का खौफ मानना चाहिए। काफी पिक्चर क्लियर हो गई क्या नहीं आले? हो गई है। अब एक और चीज हम देखते हैं कि आखिर खुदा का खौफ मानने के नताइज क्या निकलते हैं। अगर मैं खुदा का खौफ मानता हूं तो इसके नताइज क्या निकलेंगे? क्या मुझे मायूसी होगी या शादमानी होगी? क्या मेरी जिंदगी में फेलियर आएगा या सक्सेस आएगी? क्या तनजली आएगी या मैं सुरखरू होऊंगा? इसके क्या नताइज निकलेंगे? तो सुने, नंबर 1, खुदा का खौफ मानने से सबसे पहली बात यह है कि खुदा खुश होता है। आमीन। क्योंकि वो फरमाता है यशायाह की किताब में 43वें बाब में, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि मेरी हम्द करें, और आपकी हम्दो सना को सुनकर वो खुश होता है। आपके अंदर जो उसकी ताजीम है, आपके अंदर जो उसका रेवरेंस है, उसको देखकर वो खुश होता है। ज़बूर 147 उसकी 11वीं आयत। नंबर 2, इससे खुदा के हुजूर मकबूलियत हासिल होती है। जब हम खुदा का खौफ मानते हैं, खुदा के हुजूर उसकी ताजीम करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो खुदा हमें अपने हुजूर मकबूल ठहराता है। अमाल 10वें बाब की 35वीं आयत। नंबर 3, इससे खुदा की शफकत हासिल होती है। क्या होता है? खुदा की शफकत हासिल होती है। ज़बूर 103 और उसकी 17 आयत। फिर ऐसा करने से बरकत मिलती है। ज़बूर 112 उसकी पहली आयत। फिर इससे इत्तमाद हासिल होता है। जब आपके अंदर खुदा का खौफ होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही फर्क होता है। उसकी एग्जाम्पल देता हूं आपको। आदम और हवा जब तक गुनाह से मुबर्रा थे, जब तक गुनाह से वाकिफ नहीं थे, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खुदा के साथ बातें करते थे। लेकिन जब गुनाह जिंदगी में आया ते आदम अलहदा दरख्त दे पिछे लुकिया सी ते हवा अलहदा दरख्त दे पिछे लुकी सी। छुपते फिर रहे थे वो। क्यों? क्योंकि गुनाह हमारे अंदर शर्मिंदगी और खौफ को पैदा करता है। कौन से खौफ को? गुनाह के खौफ को। ठीक, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। हमारे अंदर वो जुर्रत और दलेरी नहीं रहती कि हम खुदा को फेस कर सकें। बहुत सारे लोग जब उनकी जिंदगी में गुनाह आता है तो वो चर्च नहीं जाते, वो इबादत नहीं करते, वो दुआ नहीं करते, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है उनके अंदर से, और ये समझते हैं कि शायद अब मैं इतना पापी हूं या गुनहगार हूं, जो गुनाह मैंने किया है शायद खुदा मुझे कबूल नहीं करेगा, शायद मैं खुदा के हुजूर जाने के काबिल नहीं हूं। लेकिन इब्रानियों के खत में लिखा है कि आओ अपने दिलों पर यीशु मसीह के लहू के छींटे लेकर दलेरी से खुदा के हुजूर में बढ़ें, उसके हुजूर जाएं। खुदा का खौफ हमारे अंदर इत्मीनान पैदा करता है। इमसाल 14वां बाब उसकी 26वीं आयत। फिर वही बात, खुदा का खौफ जो है
इससे बदी से दूर रहने की तौफीक मिलती है। इमसाल 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत, नोट करते जाएं ये रेफरेंसेस। फिर इससे मसीही रिफाकत पैदा होती है। जब आपके अंदर खुदा का खौफ होगा तो तुसी दुआ वाले लोग लभदे फिरोगे, ते जे खुदा दा खौफ नहीं होएगा तो फिर चुगलियां वाले लोग लभदे फिरोगे कि किदे नाल बैठ के चुगलियां करनियां ने। ठीक, किसके साथ बैठकर दुनवी बातें करनी है, किसके साथ बैठकर मंसूबे बनाने हैं। लेकिन जब आपके अंदर खुदा का खौफ होगा तो फिर आप ऐसे लोगों की तलाश करेंगे जो आपके साथ बैठकर कलाम की गुफ्तगू करें, जो आपके साथ बैठकर खुदा के कलाम की गवाहियों को शेयर करें, जो आपके साथ मिलकर दुआ करें। आमीन। फिर इसके लिए रेफरेंस नोट कर लें कि खुदा का खौफ जो है वो मसीही रिफाकत को पैदा करता है। मलाकी की किताब 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। फिर इससे इंसानी खौफ पर गलबा हासिल होता है। आप इंसानों से नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत अलग होगा। यशाया 8वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयत। फिर खुदा का खौफ जो है इससे दुआओं का जवाब भी मिलता है। जब आपके अंदर खुदा का खौफ होता है तो फिर आपको आपकी दुआओं का जवाब भी मिलता है। तो जे तुसी खुदा ना दोस्ती करन दे हो, यारी लान दे हो सिर्फ अपनियां जरूरतां ली, वही हम कभी कभी खुदा के साथ वही रवैया रखते हैं जो हम आपस में रखते हैं। ठीक, कि काम कढ़ाओ, मतलब निकल गया थे बस पुरबाश। ठीक, लेकिन खुदा खुदा है, हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। असी खुदा दी अखां च धूल नहीं झोंक सकते। हम इंसानों को तो गेड़े करवा सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं धोखा दे सकते। बल्कि इनफैक्ट जो खुदा को धोखा देने की कोशिश करता है वो अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। ठीक है, इसलिए जब हमारे अंदर खुदा का खौफ होता है तो फिर यकीनन हमारी दुआओं का जवाब भी हमें मिलता है। और जवाब उस वक्त नहीं मिलता जब हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं होता। फिर हम पासबानों से कह रहे होते हैं कि भाई साहब जी तुसी दुआ करो। हाँ, क्यों, आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हम ये समझते हैं कि शायद खुदा हमारी नहीं सुनेगा क्योंकि उसका खौफ नहीं है अंदर, उसका रेवरेंस नहीं है अंदर। लेकिन जब रेवरेंस होगा तो फिर आप छोटी भी दुआ करेंगे तो खुदा उसका जवाब जरूर देगा। आमीन। ज़बूर 145 उसकी 19वीं आयत। और फिर आखिरी पॉइंट, इससे उम्र की दराजी हासिल होती है। खुदा के खौफ से उम्र की दराजी हासिल होती है। इमसाल 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत। जब आपके अंदर खुदा का खौफ होगा तो फिर खुदा आपकी उम्र दराज करेगा। कैसे? जब आपके अंदर खुदा का खौफ होगा तो आप ऑटोमेटिकली बदी से दूर रहेंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे और रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते चले जाएंगे और आपकी उम्र खुदा बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। वाइज 12वां बाब 13वीं आयत। अब सब कुछ सुनाया गया। दिस इज द कंक्लूजन। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली